भगवान पिता परमात्मा को हम अनादि काल से याद करते आए कि हे परमात्मा, हे पिता, हमारे दुख दूर करो। तो पिता परमात्मा कलयुग के अंत के भी अंत में आकर के हमारी पुकार सुन कर के पुकार को पूरा करने के लिए स्वयं इस सृष्टि पर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विचित्र बात तो ये है कि बाप को कोई जानते ही नहीं है, तो बाप को अपना परिचय देना पड़ता है। तो अपना परिचय देने से पहले भगवान हमें अपनी खुद की पहचान देते हैं, तुम कौन हो। जब तक बच्चा अपने आप को नहीं पहचानेगा तो अपने पिता को कैसे पहचानेगा। तो तभी इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन इज दी गॉड रियलाइजेशन। आत्मदर्शन से प्रभु दर्शन। जब तक आत्मा का दर्शन नहीं होगा तब तक प्रभु दर्शन नहीं होगा। दर्शन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ देखना, दर्शन माना जानना, उसकी गहराई में जाना। जैसे आपने दिल्ली दर्शन किया, कुतुब मीनार कहाँ है, गांधी समाधि कहाँ है, लाल किला कहाँ है, चांदनी चौक कहाँ, ये सारी चीज़ें आपने देखी। भैया आपने दिल्ली दर्शन किया? हाँ मैंने किया। कनॉट प्लेस जहाँ इधर है, पचकुया रोड इधर है, हनुमान की मूर्ति वहाँ खड़ी है। तो ऐसे ही परमात्मा पिता को आकर के हमें अपनी पहचान देनी पड़ती है कि तुम आत्मा कौन हो। तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तुम इस आत्मा, इस देह के द्वारा कर्म करते हो। अगर आत्मा को देह नहीं मिले तो आत्मा कर्म नहीं कर सकती। आत्मा को देखने के लिए आँख चाहिए, बोलने के लिए मुख चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए, कोई चीज़ उठाने के लिए हाथ चाहिए। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा पिता अपनी पहचान देते हैं कि मैं भी परम आत्मा हूँ मैं आत्मा, लेकिन मुझे परम कहते हैं, ऊँच से ऊँच हूँ इसलिए मुझे परमात्मा कहते हैं। लेकिन मुझे भी ज्ञान देने के लिए मुख चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए, तुम बच्चों को प्रसाद टोली खिलाने के लिए हाथ चाहिए। तो शिव बाबा कहते हैं कि मैं अगर माँ के गर्भ द्वारा जन्म लूँगा तो मुझे भी फिर उसका फल देना पड़ेगा। मैं जिनकी पालना जिनके द्वारा लूँगा तो मुझे भी उसका पालना का फल देना पड़ेगा। तो मैं भी आपकी तरह कर्म बंधन में बंध जाऊँगा। तो इसलिए मैं एक प्रकृति का आधार लेता हूँ। गीता में लिखा है अर्जुन, मैं माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता, लेकिन मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। दिव्य और अलौकिक का क्या मतलब है? दिव्य और अलौकिक का मतलब है जैसे कि आत्मा माँ के गर्भ द्वारा जन्म लेती है, लेकिन परमात्मा ऐसे जन्म नहीं लेते। वो एक वृद्ध तन में प्रवेश करते हैं, जिसको कहा भागीरथ, भाग्यशाली रथ। रथ तो आत्माओं के कोटि कोटि है, लेकिन वो रथ भाग्यशाली है जिसमें परमात्मा पिता अवतरित होते हैं। तो हमारे भारत में ही कहा जाता है कि भागीरथ ने गंगा लाई, शिव ने गंगा बहाई, गंगा मैया पतित पावनी। तो क्या परमात्मा पानी की गंगा लाए? भागीरथ के द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके द्वारा सृष्टि की स्थापना होती है, तो परमात्मा जिस तन में प्रवेश करते हैं उसी का नाम ब्रह्मा रखते हैं और उसके मुख द्वारा ही ज्ञान के महावाक्य बोलते हैं। उन्होंने शिव और शंकर मिला दिया। बाबा कहते हैं शिव पिता मैं भी ब्रह्मलोक में रहता हूँ, जन्म मरण में नहीं आता हूँ। शंकर भी सूक्ष्म वतन वासी है, उन्होंने शिव शंकर मिला दिया। लेकिन मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ, जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा है। तो अति साधारण रूप को देख करके मूढ़मति और मंद बुद्धि लोग नहीं पहचानते। दूसरा, शिव की जटाओं से पानी दिखाया। अब बताओ, जटाओं से बुद्धि से ज्ञान निकलेगा या पानी निकलेगा? तो ज्ञान सागर पतित पावन परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं के पाप धोने के लिए वो ज्ञान की अमृत देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं पाप कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए, उन्होंने ज्ञान को पानी समझ लिया। तो परमात्मा पिता को आकर के, ज्ञान सागर को आकर के ज्ञान अमृत दे करके
हम सब आत्माओं को पतित से पावन होने का मार्ग बताते हैं और कदम कदम पर हम बच्चों को शिक्षा दे करके हमारा कल्याण करते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, मैं तो गुप्त रूप में आता हूँ, अगर मैं प्रत्यक्ष रूप में आ जाऊँ तो सारे ही पहचान लेंगे, इसलिए मुझे गुप्त रूप में अगर मैं प्रत्यक्ष रूप में आऊँ तो मेरे आगे तो लाइन लग जाएगी। कोई कहेगा मुझे बच्चा दे दो, कोई कहेगा दुकान दे दो, कोई कहेगा मकान दे दो, कोई कहेगा मेरी बीमारी ठीक कर दो। तो मैं आता हूँ पतितों को पावन करने के लिए, मैं गुप्त रूप में आता हूँ और गुप्त रूप में आए हुए को देख करके मूढ़मती और मंदबुद्धि लोग ग्लानि करते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो, मेरा पार्टी कल्प कल्प का है। तो गीता में भी लिखा है कि अर्जुन, तेरे गुरु गोसाई संत महात्मा भी मुझे नहीं पहचानते, अगर वो पहचान लेते तो परमात्मा के आगे झुक जाते। तो वही समय अब चल रहा है। परमात्मा कलयुग के अंत के भी अंत में आकर के सद्गति करने के लिए हमको ज्ञान देते हैं और ज्ञान जल से ही हम आत्मा को पति से पावन करके नर को श्री नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाते हैं। और सत्यनारायण की कथा में भी आरती में कहा गया है, जब उसके बाद आरती करते हैं तो बूढ़ा ब्राह्मण बन के आयो कंचन महल कियो। तो पिता परमात्मा बूढ़े प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हमको नारी को लक्ष्मी, नर को नारायण बनाते हैं और बना रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही समय है भाग्य बनाने का। भाग्य विधाता भाग्य की कलम हमारे हाथ में देते हैं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं बच्चे ये सृष्टि का नियम है, जीव आत्मा मित्र अपना शत्रु है, कर्म के बिना फल नहीं मिलता। तो मैं आकर के तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ज्ञान देता हूँ और ज्ञान से ही तुम्हारी सद्गति होती है। वो सद्गति दाता, कल्याणकारी, दुख हरता, सुख करता हमको सहज ज्ञान, सहज राजयोग की शिक्षा दे करके फिर से हमको पति से पावन कल्याण कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।